नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की सेना दे रही है करीब 7 साल से एक मिशन को अंजाम। वो ऐसी जगह है जहां सांस तक लेना मुश्किल होता है, फिर भी भारतीय सेना और हुनरमंद इंजीनियर्स देश के लिए एक बेहद ही अहम सुरंग को बनाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन वो सुरंग तैयार होगी, वो देश की सबसे ऊंची जगह पर बनने वाली सबसे बड़ी सुरंग होगी। और उस दिन भारतीय सेना का अदम्य साहस, उसकी बहादुरी एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। ये कसम हिंदुस्तान के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने की है। ये कसम नामुमकिन को मुमकिन करने की है। जी हाँ, ये कसम 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान के जंग की है, जहां हमारे जाबाज देश की खातिर ले रहे हैं पहाड़ों से टक्कर, कुदरत से टक्कर। दस 10,000 फीट की ऊंचाई में जहां 4 कदम भी चलने पर सांस फूलने लगती है, वहां देश के लिए हमारे जाबाज दिन रात एक मिशन को अंजाम देने में लगे हैं। भारतीय सेना का सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ इस पथरीली जमीन पर नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश कर रहा है। ये जगह अब तक हिंदुस्तान से 6 महीने तक कटी रहती है। उसी जगह को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए इंडिया की सुरंग बनाने का काम चल रहा है। ये सुरंग मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ेगी और सुरंग के बन जाने के बाद लाहौल स्पीति हिंदुस्तान से कटा नहीं रहेगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी ग्राउंड जीरो पर जहां देश के जाबाजों ने दिन का चैन और रात का सुकून अपने उस खास मिशन के नाम कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये सुरंग इंडिया की सुरंग बनने वाली है। देश की सबसे ऊंची सुरंग में पहुंचा है न्यूज 24, जहां भारतीय सेना के जाबाज दिन रात एक करके अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं। जहां पर यह सुरंग बनाई जा रही है, उस जगह पर 4 कदम चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना के जाबाज बिना रुके बिना थके बना रहे हैं इंडिया की सुरंग। पहाड़ों के सीने को चीरने का यह काम 7 सालों से चल रहा है। बर्फीली वादियों और पानी के नालों को चीर कर बनाई जाने वाली ये सुरंग अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां इस सुरंग को बनाए जाने का काम जारी है, उस जगह पर कदम कदम पर खतरा है। हिंदुस्तान का यह हिस्सा सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद अहम है, लेकिन फिर भी 6 महीने तक कुदरत का प्रकोप ऐसा होता है कि ये देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। हिंदुस्तान की सेना को यहाँ जाने के लिए चॉपर की मदद लेनी पड़ती है। अगर उस इलाके के लोगों की तबीयत खराब हो जाए, तब भी भारतीय सेना चॉपर से ही जाती है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन रोहतांग में एक टनल बनाने पर काम कर रहा है और ये टनल का काफी काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन एक काफी बड़ी चुनौती था, क्योंकि कठिन हालात में पहाड़ों के बीच से पानी के नालों के बीच से इस सुरंग को निकालना था। और इस सुरंग के बनने के बाद लाहौल स्पीति, जो कि करीब 6 महीने तक पूरे भारत से कटा रहता है, पूरे देश से अलग रहता है, उसको जोड़ दिया जाएगा और लाहौल स्पीति के लोगों को काफी फायदा होगा। ये सुरंग देश की सबसे ऊंची सुरंग है, सबसे बड़ी सुरंग है और ये सुरंग बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। लाहौल स्पीति में काफी बर्फबारी होती है, साथ ही लेह लद्दाख की सीमाओं की ओर आगे बढ़ना भी हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए मुश्किल हो जाता है और उसमें एकमात्र हेलीकॉप्टर के जरिए ही इस इलाके में आया जाया जा सकता है। रोहतांग टनल से फिलहाल लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ा जाएगा, लेकिन फिर
धीरे धीरे लेह लद्दाख तक भी सुरंगों का जाल बिछाया जाएगा ताकि भारी बर्फबारी के दौरान भी ये पूरा इलाका सड़क मार्ग से पूरे साल जुड़ा रहे। इस सुरंग को बनाने में कदम कदम पर चुनौतियां हैं, कदम कदम पर खतरा है, लेकिन फिर भी पिछले 6 सालों में सुरंग को बनाने का ये काम जारी है। यहाँ की जो टेरेन है हिमाचल हिमालयस की, ये यंग माउंटेन्स कहलाती हैं और यहाँ पे हर मीटर पे जो है इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दूसरा ये था कि हम जहाँ पास कर रहे थे उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा सीरी नाला जो उसका जो फॉल्ट था उसको हमें क्रॉस करना था, जो करीब 600 मीटर लंबा था। और साथ ही साथ तीसरा चैलेंज था जो वेदर की कंडीशंस, क्योंकि यहाँ जो बर्फ पड़ने के बाद टेम्परेचर करीब -15 तक पहुंच जाता है बैठ के, उन दिनों इस काम को जारी रखना, ये हमारे 3 सबसे बड़े चैलेंज थे उस वक्त। इस सुरंग को बनाने में अब तक करीब 1250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 6 साल के ऊपर का वक्त लग चुका है और अभी 1000 करोड़ रुपए का खर्च इस सुरंग पर और होना है। तब ये सुरंग 2020 तक जनता के इस्तेमाल के लिए खोली जाएगी। उस वक्त सुरंग बनने के बाद कुदरत चाहे कितनी भी क्रूर न हो जाए, लेकिन भारतीय सेना के हौसले के आगे उसे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बर्फ अब रास्ता रोक नहीं पाएगी। मोहित मल्होत्रा, रोहतांग टनल, न्यूज़ 24। ये टनल करीब 9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से अब तक 5.5 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है। अब सेना को 3 किलोमीटर सुरंग का ही निर्माण करना बाकी है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अब तक लाहौल स्पीति तक इस टनल को काम पूरा हो गया होता, लेकिन यहाँ की चुनौतियों की वजह से महज 600 मीटर सुरंग बनाने में 3 साल का वक्त लग गया। ये सुरंग भारत के लिए बेहद ही अहम है, लेकिन यहाँ की चुनौतियां फौज के भी हाथ रोक देती हैं। कदम कदम पर फौज के इंजीनियर्स को यहाँ पर खतरों का सामना करना पड़ता है। वादियां बर्फ से ढकी होती हैं, इसलिए दिक्कत और भी ज्यादा होती है। अगर अब तक सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति को करीब 2 सालों पहले ही बाकी हिंदुस्तान के लोगों से जोड़ चुकी होती। लेकिन टनल की खुदाई करते वक्त पानी का रिसाव होने लगा, जिसकी वजह से महज 600 मीटर सुरंग को बनाने में 3 साल का वक्त लग गया। कितना वक्त लगा यहाँ पर इस 600 मीटर के स्ट्रेच को नाले के नीचे से टनल निकालने का काम कितना मुश्किल था और कितना टाइम लगा? क्योंकि हमारे पास जानकारी है कि 3 साल 6 महीने का वक्त यहाँ पर लग गया सिर्फ इसी स्ट्रेच पर। करीब 3 साल 6 महीने इसमें लग गया। इसमें कम से कम 17-18 बार जो है कोलैप्स हुआ है। मकफ्लो टाइप कंडीशंस इसमें प्रेवेल हुआ था, बट फिर भी हम लोगों ने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए ये सेम अलाइनमेंट को परस्यू किया। अदरवाइज अगर ये अलाइनमेंट को चेंज करते तो टाइम इसका टनल का जो कंप्लीशन है वो बहुत बढ़ सकता था और कॉस्ट भी काफी बढ़ सकता था। अब तक दोनों छोरों में कुल मिलाकर 5.5 किलोमीटर टनल बनाई जा चुकी है। साल 2010 से 8.8 किलोमीटर लंबाई वाली इस सुरंग का काम शुरू हुआ था। पीआरओ ने इस टनल के निर्माण का टारगेट 2015 रखा था, लेकिन पानी की रिसाव की वजह से सेना को अपना टारगेट छोड़ना पड़ा। टनल निर्माण में लगे बीआरओ के सेरी नाला में पसीने छूट गए, जबकि सेरी नाला के पास टनल के अंदर पानी का रिसाव हो गया था और इसके निर्माण में लगे देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों की टीम ने बीआरओ से टनल की दिशा को दूसरी ओर डाइवर्ट करने का भी सुझाव दिया था। लेकिन बीआरओ ने इंजीनियर्स को उसी दिशा में काम जारी रखने का आदेश दिया। इस दौरान 17-18 बार मलबा गिरने की भी घटनाएं हुई, लेकिन सेना के इंजीनियर्स की सजगता की वजह से फिर भी इन घटनाओं से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और जनवरी 2016 में सेरी नाले को पार कर बीआरओ सहित इंजीनियर्स ने भी राहत की सांस ली। अच्छा सर, ये जो जगह है इसके ऊपर से एक नाला बह रहा है पानी का। राइट, हमारे ऊपर से नाला जो है क्रॉस कर रहा है। हमारे टनल इसके नीचे से 206 मीटर नीचे से टनल बन रही है। तो जो 206 मीटर ऊपर से जो पानी बह रही है उसका सीपेज ये टनल के अंदर आ रही है। इस सुरंग के अंदर हालात अभी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है।
बेहद ही मुश्किल हालात में बीआरओ और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। न्यूज 24 सुरंग के उस हिस्से में भी पहुंचा जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है, जहां घुटन है, पानी है, कीचड़ है, यानी जरा सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए मेरे पीछे ऊपर से नाला बहता है, नीचे से टनल निकल रही है और यहाँ पर देखिए पानी है, मलबा है जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर चलना भी काफी मुश्किल है। ऐसे में यहाँ पर बीआरओ की टीम के साथ इंजीनियरिंग टीम के लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए पानी के अंदर जो ये इलाका है पूरा, ये काफी कीचड़ वाला इलाका है, पैर अंदर धंस जाता है। करीब 5 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां से हमें दिखा इस सुरंग का डेड एंड, जहां से पहाड़ों में पहले धमाका किया जाता है, फिर सुरंग में कटिंग और ड्रिलिंग करके आगे का रास्ता बनाया जाता है। ऐसा एंड आता है तो नेक्स्ट मतलब दो डायमीटर की जब राउंड लेंथ लेते हैं, हम कोऑर्डिनेट फिक्स करके नेक्स्ट राउंड डिसाइड किया जाता है। और इसके पूरे जियोलॉजिकल सर्वे हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक ही नाला है, वो सेरी नाला है, वो हम अभी क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से आगे कोई मतलब सेरी नाला टाइप का और नाला नहीं है। सुरंग को बनाने में लगा इंजीनियरिंग स्टाफ भी मुश्किल हालात में अपने घर और परिवार से महीनों दूर रहकर इस सुरंग को पूरा करने के काम में लगा है। सुनिए इन इंजीनियर्स की जुबानी, यहाँ ये किस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है यहाँ ना, ये हमारा एक फॉल्ट जोन है जिसमें से टनल जा रहा है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। और यहाँ लगभग पिछले साल से मतलब 100 मीटर ही हुआ है। अभी क्या है, अभी रॉक चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ हमारी पूरी टीम है जिसमें इंजीनियरिंग और जियोलॉजिस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले ब्लास्ट होता है, उसके बाद हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं कि रॉक कैसा है, उसके बाद सपोर्ट डिसाइड करते हैं कि क्या सपोर्ट लगाना है। यहाँ 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें हैं, जिसमें शिफ्ट में एक शिफ्ट डे शिफ्ट और दूसरी नाइट शिफ्ट है। उसी हिसाब से 12 घंटे वर्कर और इंजीनियर शिफ्टों में आते हैं। लेकिन 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 6 से 7 महीने घर से दूर रहते हैं। 24 घंटे की शिफ्टों में दिन रात सुरंग में काम चलता है। 150 इंजीनियर्स की टीम लगातार काम में लगी होती है। मोहित मल्होत्रा, रोहतांग टनल, न्यूज 24। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश की सबसे ऊंची सुरंग की खासियत। अब हम आपको बताते हैं इस टनल की खासियत क्या होगी। टनल खुलने के बाद कैसे लोग बेधड़क होकर इस टनल का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। ये टनल भारत की पहली ऐसी टनल है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है और इतनी ऊंचाई पर होकर भी इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर रखी गई है। रोहतांग सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग होगी, जिसकी कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर होगी। देश की लंबी सुरंगों में सबसे पहले स्थान के साथ साथ लगभग 12 से ज्यादा बेहतरीन हाईटेक फीचर्स के साथ इस टनल को बनाया जा रहा है। इस टनल को बनाने के लिए मनाली से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर धूंधी से साउथ पोर्टल और दूसरी ओर मनाली से लगभग 85 किलोमीटर दूर सीसू के नॉर्थ पोर्टल पर दोनों छोर से काम चल रहा है। नॉर्थ पोर्टल से मनाली की ओर 2.6 किलोमीटर और साउथ पोर्टल से सीसू की ओर 2.4 किलोमीटर की दूरी तक टनल का काम किया जा चुका है। कुल मिलाकर दोनों ओर से 5.5 किलोमीटर तक टनल का काम किया जा चुका है। टनल बनने के बाद लोगों को काफी सुविधा होगी। हर रोज इस टनल से गाड़ियां 80 की रफ्तार से गुजरेंगी। 3000 वाहन प्रतिदिन इस टनल को पार कर सकेंगे। हर 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट होगा। मनाली से सीसू की ओर लगभग 46 किलोमीटर की दूरी कम होगी, जिसकी वजह से लगभग 2.5 घंटे कम समय लगेगा और ईंधन की भी बचत होगी। टनल में ट्रैफिक इंटेंसिटी डिटेक्शन सिस्टम हर 1.1 किलोमीटर पर लगे होंगे। गाड़ी मोड़ने के लिए 2.2 किलोमीटर पर सुविधा होगी। 40,000 से ज्यादा की आबादी हर मौसम में 12 महीने देश दुनिया से कनेक्ट होगी। एवलांच से बचने के लिए बेहद उच्च तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस टनल की देखरेख सेना करेगी। इतना ही नहीं,
टनल बन जाने के बाद लेह स्पीति से सटी भारतीय सीमा पर सेना को रसद पहुंचाना आसान हो जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे